अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। ये उन्होंने अश्योरेंस देने के बाद मैं जमात खाने में आया, आके बैठते जैसे हिसाब किताब निकाला मैं, अब जान दो ना खादर भाई, माफ़ कर दो ना। तो अब जब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि कोई तगल्लुब नहीं है, तो फिर माफ़ किस चीज़ का करे? तगल्लुब था होगा तो माफ़ करवा लिए होंगे ना। फिर भी आपको तशफ़ी नहीं है तो आप एक जलसे आम बुलाइए, पूरी बिरादरी को बुलाइए, एक दो आदमी के सामने नहीं, पूरी बिरादरी का पैसा है वो जो तगल्लुब करे हैं आप, और पूरी बिरादरी उसकी जिम्मेदार है। पूरी बिरादरी के सामने मैं आपको साबित करूंगा। अगर साबित नहीं कर सका तो जूतों का हार डाल के मुझे वहां से घर वापस भेज देना, और अगर नहीं तो जो कार्रवाई आपके खिलाफ करना तय हुआ अवाम की तरफ से, वो कार्रवाई हम करेंगे। आप ये 4 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, इस 4 दिन के अंदर रमनसपुरा कमेले पे किस तारीख में, किस दिन में, किस वक्त से आप अवाम को जमा करना चाहते हैं, जमा कीजिए। मैं साबित करता हूं कितने लाख रुपए का तगल्लुब हुआ है, मैं साबित करता हूं क्या क्या काम हुए हैं उसके अंदर। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको तिश्नगी है ना, आपको तशफ़्फ़ी वक्त जवाब देता हूं मैं। और अगर ये 4 दिन के अंदर आप पब्लिक मीटिंग का ऐलान नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, वहां जाके साबित करूंगा कि आप कितना तगल्लुब करे हैं। वहां साबित करने के बाद तो तशफ़्फ़ी हो जाएंगी आपको। अगर आप चाहते हैं तो यही बात कर लीजिए, बात को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप रमनसपुरा कमेले पे आप जलसे आम बुलाइए, पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा मैं सबके सामने, और सबके सामने ख़ायल करूंगा क्या क्या, कब कब, क्या टाइम पे, कितने लाख, कितने हज़ार, कहाँ कहाँ मिसयूज हुए हैं, वो सब बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, तारीख वारी आपको मैं बता देता हूँ, आपको मानना पड़ेगा। आप आइए, किस दिन रखते हैं? 4 दिन का टाइम दो, 4 दिन के अंदर आप तारीख का ऐलान कर देना, फला तारीख को इतने बजे रमनसपुरा कमेले पे जमीयतुल खुरैश हैदराबाद सारी बिरादरी से अपील करती है कि वो वहाँ जमा हो जाएं। जो हिसाबात हैं जिसमें तगल्लुब हुआ है उसका इजाला होगा, उसकी एकसूई होंगी। आप ऐलान कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं वहाँ आके आपको बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे कबल भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, अखबार के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम पॉइंट्स उठाए गए हैं जो अभी जो है मंसूर चौधरी बोले हैं। मसाइल का हल तो कुछ नहीं होता है और मसाइल में इजाफा होते चले जा रहे हैं। अब जमात जो है ठिठर के, सुकड़ के सिर्फ मुरादनगर और अड्डिका मेट की होकर रह गई है। आप पूरे मेंबर काउंट करके देख लीजिए, पहले से भी वोट बैंक मिला अवाम की तरफ से, वो कार्रवाई हम करेंगे। आप ये 4 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, इस 4 दिन के अंदर रमनसपुरा कमेले पे किस तारीख में, किस दिन में, किस वक्त से आप अवाम को जमा करना चाहते हैं, जमा कीजिए। मैं साबित करता हूं कितने लाख रुपए का तगल्लुब हुआ है, मैं साबित करता हूं क्या क्या काम हुए हैं उसके अंदर। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको तिश्नगी है ना, आपको तशफ़्फ़ी वक्त जवाब देता हूं मैं। और अगर ये 4 दिन के अंदर आप पब्लिक मीटिंग का ऐलान नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, वहां जाके साबित करूंगा कि आप कितना तगल्लुब करे हैं। वहां साबित करने के बाद तो तशफ़्फ़ी हो जाएंगी आपको। अगर आप चाहते हैं तो यही बात कर लीजिए, बात को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप रमनसपुरा कमेले पे आप जलसे आम बुलाइए, पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा मैं सबके सामने, और सबके सामने ख़ायल करूंगा क्या क्या, कब कब, क्या टाइम पे, कितने लाख, कितने हज़ार, कहाँ कहाँ मिसयूज हुए हैं, वो सब बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, तारीख वारी आपको मैं बता देता हूँ, आपको मानना पड़ेगा। आप आइए, किस दिन रखते हैं? 4 दिन का टाइम दो, 4 दिन के अंदर आप तारीख का ऐलान कर देना, फला तारीख को इतने बजे रमनसपुरा कमेले पे जमीयतुल खुरैश हैदराबाद सारी बिरादरी से अपील करती है कि वो वहाँ जमा हो जाएं। जो हिसाबात हैं जिसमें तगल्लुब हुआ है उसका इजाला होगा, उसकी एकसूई होंगी। आप ऐलान कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं वहाँ आके आपको बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खालिद हाशिम कुरैशी। पिछली बार जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे उसके अंदर मंसूर चौधरी काफ़ी चीज़ें पूरे बता दिए। अभी बचा कुछ मैं बता देता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि 3 लाख का कोई धांधली नहीं हुई, इन्हों 3 लाख देते ही नहीं बोले। हमारे पास सारे चीज़ों के प्रूफ है, और प्रूफ के साथ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, सारे चीज़ें प्रूफ के साथ है। ऑडियोज के साथ इन्हों लिखत को फाड़ के फेंक दिए थे लास्ट टाइम पे हमारे
साबिका जनरल सेक्रेटरी साहब की थी लिखे थे सो है, और हमारे पूरे सवाल और जवाब इनसे हमारे को बोल रहे हम क्रिमिनल है, हम इनको जैसो क्या बोले अभी आप कुछ बोले ना, प्रेस वालों को भी दे रहे नहीं प्रेस वालों को दे रहे नहीं, आपके ऊपर जो औरतों के पैसे खाए वो सब हमारे पे, हम औरतों के खा गए, मर्दों के खा गए, हम लेकिन जमात के नहीं खा गए होंगे। हाँ हमारे केस आए, वो छोड़ डालो, उनको उससे कोई लेना पर्सनल मैटर है। आप मेहरबानी करके जमात की कीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी। एक मिनट भैया, नहीं देखो हराम और हलाल का फैसला वो मरने के बाद होता। मैं अभी भी एक बार आखिरी मर्तबा अपील कर रहा हूँ, जातियात में मत जाइए। जितने लोगों की जातियात पटना में हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, लेकिन हम करते ही हमारे सलीम साहब जो नाकामी का जो जमात में जिस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, और जो भी उनके सदारत में जिस तरह से जितने भी घपले हो रहे हैं, जितनी भी करप्शन हो रहा है, और जितना भी जो सो जमात में गैर गलत काम हो रहा है, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाए थे। जो सलीम साहब जो सो काम नहीं करें सो निशानदेही करवाए थे, उसी के चलते सिर्फ सलीम साहब को बोलने पर और जमात का बोलने पर हमारे जमात के जो मेंबर्स है जो पूरे मुकम्मिल गैर दस्तूरी है और गैर कानूनी है। हमारे 15 साल पहले हमारी जब जमात बनाई गई थी 63 मेंबर दस्तूर के हिसाब से बनाए गए थे। उसके बाद में जितने भी मेंबर्स बनाए गए हैं, सलीम साहब ने उनको अपनी मर्जी से चुना है। जैसा हमारे डेमोक्रेसी में होता है, चीफ मिनिस्टर एमएलए को चुनने का अख्तियार नहीं होता है, एमएलए को पब्लिक चुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से मुराद हमारे सलीम साहब जमीयतुल कुरैश के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एमएलए को चुन रहे हैं। और इसी के चलते हम लोग जो आवाज़ उठाए थे जमात में गलत हो रहा है, सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही हमारे जमीयतुल कुरैश के मेंबर्स जो गैर दस्तूरी है वो लोग मीटिंग तलब करते हैं सलीम साहब के पूरी नाकामी जाहिर करने पे। आज तक कभी हमारी जमात की तारीख में जब आवाम को तकलीफ होती है, आज तक 12 घंटे में तो छोड़िए, दरख्वास्त दिए तो 12 घंटे में भी मीटिंग तलब नहीं की गई, ना 1200 घंटे में, ना ही 12 महीने में कभी तलब की गई है। हमारी आवाम को जो तकलीफ होती है हमारे आवाम के बीच में आने के लिए, कभी ऐसा नहीं किया गया है। और हमारे जमीयतुल कुरैश में कल जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, हमारे जमात के पूरे कामकाज वक्फ बोर्ड दफ्तर में चलते हैं और होटल में चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो ना आके हमारे जमीयतुल कुरैश के दफ्तर में कर रहे हैं, कामकाज पूरा वहाँ पे चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारा जमात खाना इसीलिए है हमारा जमात खाना। और परसों भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यतीमों बेवाओं के पैसों से की गई है। और हम कह रहे हैं, हम जो जितने भी सवाल उठा रहे हैं हम हक़ाइक़ पे उठा रहे हैं। ये 3 लाख का जब से गाला सलीम साहब रखे टेंडर देने की बुनियाद पे, ये हम बल्दिया से एक वर्क ऑर्डर निकाले हैं RTI एक्ट में डाल के, वो वर्क ऑर्डर के हिसाब से 8,75,000 को सलीम साहब को टेंडर पड़ा है वो, लेकिन उन्होंने GST के नाम पर और डॉक्टर फीस के नाम पर 3 लाख रुपए का उसमें गाला रख के दिए। बाद में हमें पता चला एग्रीकल्चर में GST नहीं होती है और डॉक्टर फीस इंक्लूड थी बोल के। ये चीज़ हम लोग उठाए, उसके बाद में ये चीज़ के ऊपर हम जब आवाज़ उठाए तो हम हक़ाइक़ पे आवाज़ उठाए और आवाम की तकलीफ पे आवाज़ उठाए तो हमको मुअत्तल बोल दे रहे हैं, ना दस्तूर के हिसाब से मुअत्तल कर रहे हैं, ना हमको शोकॉज नोटिस दी गई है हमारे को। तो पुराने जितने भी हमारे कारकुन गुजरे हैं उनकी सदारत में ये तमाम चीज़ें उनकी निगरानी में आई। बेवाओं के फंड और दूसरे फंड सलीम साहब के दौर में ना न्यू स्कीम आई, ना सलीम साहब के दौर में ना नया ज़राए आमदनी बना। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के साथ साथ जब डेवलपमेंट होता गया तो आमदनी पे वही ज़राए से आमदनी में इजाफा हुआ। उसके बाद में ये तमाम चीज़ें फंड दिए जा रहे हैं। सलीम साहब ना कुछ भी एक कारनामा नहीं करे, जो उन दावा कर रहे हैं कि AC गार्ड का कॉम्प्लेक्स लिए, AC गार्ड का कॉम्प्लेक्स भी सिलक रकम सलीम साहब इख्तियार में आने से पहले सिलक रकम थी, उसके बाद में जो रकम कम हुई वो चंदा जमा करके लिए हैं। तो लिहाजा सलीम साहब जो बोल रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे को झूठ अगर हमें तो साबित करिए आप, आइए। प्रेस रिपोर्टरों को जो है सो फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि ये लोग को बोला जा रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों के ऊपर ऐसे इन लोगों वैसे बोला जा रहा। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आप आइए, प्रेस एक डिबेट कर लेंगे आधे घंटे का, आवाम उल्लास में हमारी कुरैश बरादरी में कर लेंगे, तमाम मीडिया के सामने कर लेंगे। आप हमको झूठ साबित करके बताइए। अगर आप सच्चे हैं तो फिर हमको झूठ साबित करिए। जो भी नताइज हमारी आवाम चुनेंगी हम वो लोग चुनेंगे। और आप कह रहे थे हमारे गाड़ियों के पकड़म पकड़ के ताल्लुक से हम आवाज़ उठाए, उसके ऊपर आप क्या करें? कई लोग फ़ोन करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं। और दूसरी तकलीफ में हमारे फ़ोन करते लोग, कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारी वारंटी का कोई पुरसाने हाल नहीं। आप खाली यहाँ से पैसा ले रहे हैं और ये पैसा रमनसपुर से लेकर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बनाने के लिए हम जब दरख्वास्त दे रहे हैं तो यहाँ नज़रअंदाज कर दे रही, यहाँ की आवाम को नज़रअंदाज कर दे रही।
यहाँ पे डेवलपमेंट हमारे को हमारा हक नहीं है क्या लेना। तो लिहाजा मैं सलीम साहब से अपील करता हूँ, आप जो है सो हमारे आवाम के बीच में आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप जमात को लीज पे दे दिए, ठीक उसी तरह हमारा जो एक अदारा था स्कूल, उसको भी लीज पे दे दिए, उसमें भी धान लिया है, फीस में धान लिया है, बुक्स जो तकसीम है उसमें धान लिया है। तो लिहाजा आप अगर हमारे को वक्त नहीं दे सकते हैं तो क्यों सदारत पे बैठे हुए? आप ही अपने मुंह से कहते हैं कि सदारत मैं वक्त दे नहीं सकता, लास्ट बकरीद में आप बोल दिए थे मैं इस्तीफा दे देता हूँ, उसके बाद में आप फिर मुखर गए। आप हर बार हमारे को धोखा दे लेते हैं, हमारी आवाम को शुरू चंगी चल्ला लिए जैसे धोखा दिया। आप हमारे 10,000 खानदानों का वास्ता दे के आप चंगी चल्ला छुड़ाए थे और म्यूचुअल एड सोसाइटी बना के आप चंगी चल्ला लिए थे। आप अपने नाम पे लिए थे, चेंज ऑफ नेम करके आप धोखा देकर हमारी आवाम को धोखा देकर चंगी चल्ला आप चला रहे हैं कि 20% देते बोल के वो भी नहीं दे रहे हैं आप। और आपके बोराना बेशुमार ऐसे ऐसे कारनामे झूठ के जो आप हमारी आवाम को धोखा दे रहे हैं बार बार। और आपकी फलाह बहबूद की स्कीम्स कोई भी नहीं है, एसी गार्ड का भी नहीं है, लास्ट बकरीद में इस्तीफा देते बोल के नहीं दिए, और आज अभी भी आप फिर मोनोपोली कर रहे हैं। अभी भी आप हमारे को केस बुक करने की धमकी दे रहे हैं हमारे को। अभी हमारे पास में पुलिस भेजे, हम कानूनी हिसाब से हम मीटिंग ले रहे हैं, पुलिस को भी जाके हमारे को, और हमारे पूरे सवाल और जवाब इनसे हमारे को बोल रहे हैं हम क्रिमिनल है, हम इनको जैसो क्या बोले अभी आप कुछ बोले ना, प्रेस वालों को भी दे रहे। नहीं प्रेस वालों को दे रहे नहीं, आपके ऊपर जो औरतों के पैसे खाए वो सब हमारे पे, हम औरतों के खा गए, मर्दों के खा गए, हम लेकिन जमात के नहीं खा गए होंगे। हाँ हमारे केस आए वो छोड़ डालो, उनको उससे कोई लेना दे। पर्सनल मैटर है, बात मेहरबानी करके जमात की कीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी। 1 मिनट भैया। नहीं देखो, हराम और हलाल का फैसला वो मरने के बाद होता। मैं अभी भी एक बार आखिरी मर्तबा अपील कर रहा हूँ, जातियात पे मत जाइए। जितने लोगों की जातियात पे आप बोले हैं उससे कई गुना ज्यादा आपकी जातियात पे मैं बोल सकता हूँ। खानदान में इतनी मोटी किताब लिखे जाएंगी आपकी जातियात पे बोलूंगा तो। मैं जातियात पे मुंह नहीं खोला हूँ और ना किसी को जातियात पे बोलने की मैं इजाजत देता हूँ। आपकी जातियात पे नहीं बोलेंगे, लास्ट बार नहीं, उसके बाद भी अगर जातियात पे बोलेंगे ना पूरा शिजा खोल के रखो। क्या दूध खिलाया हमारा सुनिए पहले आप, हमारी बात सिर्फ जमात तक है, इनके जातियत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना उनका हमारी जातियत से कोई लेना देना है। अब रही बात, इनको अगर सारे चीज़ों का फैसला करना है और सारे सवालों के जवाब अगर देना है तो ये हमारी जमात का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारी जमात का ये दस्तूर है। ये दस्तूर के ऊपर उन्होंने सारे सवालों के जवाब देना, दो ही चीज़ का सवाल का जवाब दो। एक हमारे हमारे दस्तूर के ऊपर और दूसरा हमारी जो सोसाइटी है उसके बाइलॉज के ऊपर, ये दो के ऊपर सवालों जवाब करो बोलो उनको। 1 रुपया भी खा तो मेरे प्रूफ मेरे पास बदलाव हो रहा है। बिल्कुल 3 लाख रुपए उन्होंने खाए सो है, 3 लाख रुपए उन्होंने रखे सो है, 3 लाख का ये सारा प्रूफ है। ये उन्होंने खुद जो टेंडर छुड़ा के दिए थे जमात को, जो डोनेट करे थे, एक चीज तो डोनेट करने के बाद में वापिस ले लिए, और चंगी चल्ला के अंदर 20% बोले, थूका सो थूक नहीं चाटता बोले, लेकिन अब वो चाट लिए क्या कर लिए वो नहीं मालूम। लेकिन आप लोगों को जमात से क्या ताल्लुकात है बोलते पुत्र, आप लोगों का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। हमारा जमात से नहीं है तो फिर किससे हमारा ताल्लुक? जमात किसकी है? कुरैशियों की है ना। सस्पेंड कर दिए। मेरी दुकान है, मैं कुरैशी हूँ, उनकी दुकान है, उनका नहीं है कुंदा सतुर, हमारे पास है। तो हमारे पास जो है वो बात करेंगे हम। हमारी कोई होटल का काम नहीं है, हमारा काम होटल को गोश्त देने का काम है। तो ये चीज़ों के ऊपर हमारी बात है। हमारा देखो, हमारे सारे बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है। इन्होंने 3 लाख रुपए जो जमात को धोखा दिए, टेंडर धोखे से वापिस लिए, और एक चीज़ 3 लाख रुपए जो देते बोल के इन्होंने जो वादा करे थे टेंडर, सारे चीज़ें कहीं में लिखे हुए, रूदात में लिखे हुए। क्या रूदात का वो रजिस्टर फाड़ के फेंक देंगे? इससे पहले जैसा प्रेस मीटिंग में पेपर फाड़ के फेंक दिए, इन्होंने इल्जाम लगाए खादर साहब पे पेपर जलाए बोल के। फिर खादर साहब आज नायब सदर बन के बैठे हुए। जब इन्होंने पेपर जलाए थे, वो पेपर जलाए टाइम इन्होंने जनरल सेक्रेटरी थे, तो तरक्की कैसा हो रही इनका साथ देने के ऊपर? तो ये सारे चीज़ें क्या है, उनको सामने हमारे आओ बोलो, आके पब्लिक के दरमियान, उनकी होटल पे नहीं। उन्होंने सारे मीटिंग होटल में करते, होटल में मीटिंग नहीं करना, उन्होंने होटल में नहीं, जमात खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमात खाना बनाए, मिनी जमात खाना उन्होंने हज हाउस को बना लिए, हज हाउस के अंदर कर रहे हैं। उनकी सियासी जिंदगी से हमारा कोई लेना नहीं है, उनकी जाती जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे जानवर पकड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर नुमाइंदगी करो, खामोश।
जैसा इनके ऊपर बात आई, कितनी देर में मीटिंग लिए? 12 घंटे के अंदर। और अगर किसी की गाड़ी पकड़े गई, फोन नहीं उठाते नो, सबसे पहली तो चीज। और हम लोग जब बोल रहे हैं बात, हमारे को क्यों आना पड़ा भाई मीडिया के सामने? क्यों आना पड़ा? जब इन्हों नहीं सुनने के बाद सदर से पूछे तो जनरल सेक्रेटरी पे डाल रहे, जनरल सेक्रेटरी से पूछे तो सदर पे डाल रहे। तो हम किससे पूछना? हम मेंबर बोले तो जाति मिल्कियत है क्या मेंबरों की? तो ये सारे चीजें हैं। और फिर एक बार बोल रहा हूँ, इनको 11:20 को राजा सिंह का कॉल आया था। सलीम होने में आओ, नवीद इनका सब कॉन्ट्रैक्टर है, और 11:20 का जवाब वहाँ दे देते। उनको कुछ बताए थे, बुला के आगे देखो फोन में करा था या नहीं करा था। ये पहले सवाल कर लो। ये मोनोपोली चल रही है, उन्होंने हर किसी के साथ मिल के अपनी दुकान चला रहे थे। लिहाजा खत्म हमारी, अब बाकी का दूसरे। एक आप आगे इशू कर दो, आपका एक बोल लो, जिम्मेदार रहने दो, सभी लोग करते बोल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलीम साहब से पर्सनल 32 साल से मेरा दोस्ताना है, रोज़ बैठना उठना है। 14-15 साल पहले उनको सदारत पे लाने के लिए भी हम 3-4 आदमी की कोशिशों से सदारत पे आए थे, और ये 14-15 साल में उनके हर गलत काम को हम लोग हैंडल करते थे, हम लोग गाइड करके उनको लेके चले। आज जिसको जनरल सेक्रेटरी बना के बैठे हुए हो, बाहर उनके ऊपर कई इल्जामात है। पिछले 2008 में जनरल सेक्रेटरी बने, उन्होंने 2015 तक जनरल सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर कई इल्जामात है। और ये जनरल सेक्रेटरी नहीं थे उन्होंने, उससे पहले भी 2004 से इल्जामात है उनके ऊपर, फिर दोबारा उनको बनाए। फिर 2020 में फरवरी में मैं जनरल सेक्रेटरी बना। भाई बहुत अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह काम लेके चला, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मैं काम लेके चला। लेकिन जब 3 लाख रुपए का इन्हों गाला रखे, उनके रिकॉर्डिंग का पूरे मौजूद है, 3 लाख रुपए का गाला रखे, मामला तुम्हारे गाले में मैं साथ नहीं तो मैं गुनाह नहीं करता। जब मैं हक बात बोला, बयान करा, तो मेरे को खादर साहब को, नवाब साहब को, मंसूर साहब को सस्पेंड करे। अरे सस्पेंड की वजह बताओ, क्या हम गलत है? कहीं चोरी करे? हाँ, हमारी गलती इतनी है, हम चोरों को पकड़ लेते आ रहे 2004 से। जमात में होने वाले गबन को पकड़ने वाले सबसे पहले शख्स का नाम अब्दुल खदीर कुरैशी है। 2007 में बहुत बड़ा गबन पकड़ा था जमात में, जो आज तक नहीं पकड़ेगा। ये हम लोग जमात की सपोर्ट करते हो, उनको सपोर्ट करो, लाने वाले भी उनको अभी। अब आप पूछिए 14 साल से आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल लाने वाले, उनको हैंडल करके साथ लेके चलने वाले, उनको कंट्रोल करते हुए, गलत कामों को रुकाते हुए लड़ लेते। और 2008 से लेकर 2015 तक, 2015 से लेकर 2020 तक हम जमात में सलीम साहब के साथ रहते हुए अपोजिशन का रोल अदा करें जमात के लिए। हम जमात में होने वाले गलत काम के लिए आवाज उठाते रहे। आज हमारे को उठा के आप ऐलान कर दिए, सस्पेंड कर दिए, किस बुनियाद से? इल्जाम होना नहीं, सस्पेंड करने का तरीका है नहीं है। मैं आपसे, मैं तमाम ओहदेदारान जमातुल खुरैश जो बुजुर्ग शख्सियत है, उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग अभी भी मुंह नहीं खोलेंगे, अभी भी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, अभी भी अगर इस मसले को कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं रहेंगे आप, तो जमात बहुत गहराई में जाने वाली है, बहुत दलदल में फंसने वाली है। आप लोग जमात में रहने का मकसद ये है, कुछ अच्छे बुरे का आप सदर साहब से बात करके आप कॉम्प्रोमाइज़ कराइए। हक पे कौन है, हक पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मन्नान कुरैशी, काला पत्थर। सलीम साहब को मैं इससे पहले 6 महीने से बोल रहा हूँ कि तो ये गोश्त बाहर से स्टोर का गोश्त आ रहा, और ये वाइजाग, एल्लोर और मंगलगिरी से माल आ रहा है। ये हलाल है या मुर्दार है ये नहीं मालूम। ये मशराबाद में 2 गोदाम है ये, और उनके रिश्तेदारों के चाहिए। और ये गोश्त होटलों में सप्लाई हो रहा है। और ये गोश्त सलीम साहब को हम बोले भी है, तो गोश्त को ये रोको, हलाल है या मुर्दार है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं। हम बल्दिया के डॉक्टर को भी बोले कि वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने बल्दिया वाले माल ले रहे हैं, आ जा रहे, ख़त्म। यार सलीम साहब सलीम साहब से बात करा रहे, बल्दिया वाले गए तो बर्खास्त, यहाँ कहीं को आए, वहाँ कहीं को आए, ऐसे बातें हो रही। उन लोग आज चले आ रहे, अपना चालान 1000 रुपये का एक है, 1000 रुपये का चालान दे दे रहे, फिर 30,000 रुपये जिम्मे डालने के राइट हो जा रहे हैं उन्होंने। आवाम को अगर स्टोर का ये गोश्त खाए वाइजाग का, अगर कल के दिन अगर पब्लिक को कुछ होगा तो यहाँ पे दुकानदारों को आते हैं, यहाँ पे दुकानदार ये होटल वाले जिम्मेदार और सलीम साहब जिम्मेदारी है। अगर कुछ होगा तो होटल का, ये शहर में होटल 17 या 18 होटलों को जा रहा है गोश्त।